तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। जब से मेनका जी की दोस्ती सुरेश जी से हुई है, तब से वे खुश रहने लगी हैं। यह बात कमल ने भी महसूस की है। उसे भी सुरेश जी अच्छे लगते हैं, पर सिया को अपनी सास की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। वह तो यही चाहती है कि मेनका जी कुछ दिनों में परेशान होकर खुद ही यहाँ से चली जाएं। अगर यहाँ उनका मन लगने लगा तो भला वे वापस गांव क्यों जाएंगी। नौकरी के चलते मेनका जी अपनी बेटी बहू के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता सकी और बस तभी से सिया को अकेले रहने की आदत हो गई है। उसे सास का साथ रहना झंझट लगता है। हालांकि मेनका जी ने कभी भी उसके घर में किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं की, पर फिर भी उनके आने से सिया का काम तो बढ़ ही गया है। पहले वह जब भी मन करता घूमने निकल जाती या किटी पार्टी का आयोजन कर लेती, और मेनका जी के रहते हुए यह संभव नहीं, क्योंकि उन्हें यह सब चीज़ें पसंद नहीं और ना ही कमल को यह सब अच्छा लगता है। पहले तो वह कमल से छुपकर यह सब काम कर लेती थी, क्योंकि कमल बैंक में और बच्चे कॉलेज में होते, पर अब उस पर निगरानी रखने के लिए मेनका जी मौजूद हैं। अब खाना भी मेनका जी की पसंद के अनुसार बनता है, और अगर सिया को अपनी पसंद का खाना खाना है तो शौक से खाए, पर मेनका जी के लिए उनकी पसंद का खाना उसे बनाना ही पड़ता है। अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए तो कमल उस पर ही नाराज़ होता है कि वह ठीक से माँ का ध्यान नहीं रखती। उसकी सहेलियाँ भी उसका मजाक बनाने लगी हैं कि पहले सिया आज़ाद पंछी थी, पर सास ने आकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया है। उसके खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने तक हर चीज़ में बदलाव हो गया है। जब तक मेनका जी यहाँ नहीं थी, सिया साड़ी या सूट को हाथ भी नहीं लगाती थी, पर अब उसे साड़ी या सूट ही पहनना पड़ता है। पर उसके पहनावे को लेकर मेनका जी ने कभी उसे कुछ नहीं कहा। यह सब कमल का ही कहना है कि माँ के सामने तुम्हारे इस तरह के कपड़े शोभा नहीं देते, और वैसे भी मुझे यह पहनावा पसंद नहीं, तुम साड़ी में ही ज़्यादा अच्छी लगती हो। सबसे बड़ी परेशानी तो सिया को कमल से है। माँ के आने के बाद उसका व्यवहार बहुत बदल गया है। पहले जहाँ छुट्टी के दिन वह उसके साथ समय बिताता था, अब अपनी माँ को वह समय देता है। कभी उन्हें शहर घुमाने ले जाता है, तो कभी शॉपिंग करवाने, कभी रूटीन चेकअप के लिए ले जा रहा है, तो कभी उन्हें लेकर गांव चला जाता है, क्योंकि इस शहर से उनका गांव पास ही पड़ता है। केवल 2.5 घंटे का रास्ता है, और वहां जाकर दोनों माँ बेटे पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वह सिया को साथ नहीं ले जाना चाहता, पर सिया ही उनके साथ नहीं जाती, क्योंकि उसे पता है जब तक माँ सामने है तब तक कमल उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। कमल का ज़रूरत से ज़्यादा अपनी माँ का ध्यान रखना ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी है। जब माँ सामने होती है तो वह भूल ही जाता है कि वह अब बच्चा नहीं, 2 बच्चों का पिता और किसी का पति भी है। अपनी माँ से तो सभी प्यार करते हैं, पर कमल का मेनका जी से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। इसका कारण उसके अतीत में छुपा है। मेनका जी उसकी असली माँ नहीं है, वे तो उसकी माँ की बहन थी, यानी कि वे उसकी मौसी हैं। जब कमल केवल 8 वर्ष का था, उस समय उसकी माँ की प्रसव के समय मृत्यु हो गई। माँ की मौत के बाद नादान कमल बिल्कुल अकेला रह गया। वह बहुत खुश था कि जल्दी ही उसका कोई भाई या बहन आने वाला है, पर उसे क्या पता था कि उसकी माँ ही उससे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। तब कमल की देखभाल मेनका जी ने की।
सभी को डर था कि पता नहीं सौतेली माँ कमल के साथ कैसा व्यवहार करे। इसीलिए कमल की खातिर मेनका जी ने उसके पिताजी से शादी कर ली। पर मासूम कमल के दिल में डर बैठ गया था और उसने अपनी नई माँ से वादा लिया कि वह कभी भी उसके लिए कोई भाई या बहन नहीं लेकर आएगी, क्योंकि वह नहीं चाहता उसकी माँ फिर से उसे छोड़कर चली जाए। मेनका जी ने मासूम कमल के डर को समझा और अपना वादा निभाया। उन्होंने कभी भी अपनी संतान पैदा नहीं की। हालांकि कमल के पिताजी उनके इस फैसले के खिलाफ थे, पर मेनका जी ने अपने बेटे की खातिर हंसते हंसते यह त्याग कर दिया। बड़ा होने के बाद कमल को समझ आया कि नादानी में वह अपनी माँ से क्या मांग बैठा। इसीलिए वह अपनी माँ का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखता है, ताकि कल को उन्हें यह ना लगे कि अगर उनकी अपनी संतान होती तो शायद वह उनका अधिक ध्यान रखती। सिया इस सच के बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि कभी किसी ने उसे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। हाँ, अगर वह गांव में रहती तो शायद उसे इस बात का पता ज़रूर चल जाता, पर शादी के बाद कभी ऐसा अवसर आया ही नहीं कि उसे गांव में रुकना पड़े, क्योंकि त्योहारों के अवसर पर ही उसका गांव आना जाना होता था, और वह भी केवल 2-3 दिन के लिए। मेनका जी कमल के पिताजी से 10 वर्ष छोटी थी। शादी के समय वे पढ़ रही थी। उन्होंने कमल की देखभाल के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, और जब कमल कॉलेज में आ गया और उसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा, उस समय वे बहुत अकेली हो गई। उन्हें कमल की बहुत याद सताती थी। ऐसे में कमल के पिताजी ने उनकी नौकरी अपने साथ ही बिजली विभाग में लगवा दी। शुरू में वह अस्थायी तौर पर काम करने लगी थी, पर धीरे धीरे अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण उनको स्थायी कर दिया गया। कमल भी खुश था कि अब माँ व्यस्त रहेंगी तो खुश रहेंगी, पर कमल का रोज़ का नियम था दिन में एक बार माँ से बात ज़रूर करता और छुट्टियाँ मिलते ही माँ के पास पहुँच जाता। कमल के पिताजी भी मेनका जी का बहुत सम्मान करते थे। कमल ने कभी भी उन्हें अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना था। देह छोड़ने से पहले भी कमल के पिताजी ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया था, बेटा, ज़िंदगी में चाहे जितने बड़े इंसान बन जाना, पर अपनी माँ को कभी मत भूलना। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुमने ऐसी माँ पाई है। इसीलिए अपनी माँ की खूब सेवा करना, क्योंकि उन्होंने तो अपना जीवन ही तुम्हारे नाम कर दिया। मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं उनकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। आशा करता हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगे। कमल ने अपने पिताजी से वादा किया था, पिताजी, आप माँ की चिंता मत कीजिए। मेरे होते हुए उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।